नहीं, आप लोग खाओ पहले, आप लोग खाओ, हम लोग पहले काम करने दो। आओ शामी भाई, क्लैप करो। हाँ बेटा, वो भी दिखा दे, वो भी दिखा दे। देखो बच्चों ने तैयार करे। ये थाली को जाओ। हाँ चलो, एक दूसरे को खिलाओ भी। दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है टीएमसी स्कूल नंबर 117 में। हमारे साथ मौजूद है यास्मीन मिस, जो कि 117 की इंचार्ज है। आज इस स्कूल में बच्चों की तरफ से टीचर्स को एक खराज तहसीन पेश करते हुए इन्होंने यहाँ पर केक काटे, हैप्पी टीचर्स डे कहा है और अपनी अपनी तरफ से बच्चों ने तोहफे भी बनाकर टीचर्स को दिए हैं। यास्मीन मिस हमारे साथ मौजूद है और जैसे कि आप जानते हैं कि जब से एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है कि आपको 9वीं तक बच्चों को पास ही करना है, उसके बाद में जो ये टीचर्स तबका है, इनकी जो मेहनत बढ़ी है वो उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। यास्मीन मिस हमारे साथ में है और यास्मीन मिस आप जानते हैं कि जो टीएमसी स्कूल है, यानी कि ये तो महाराष्ट्र में टीएमसी है, सरकारी स्कूलों की यही कहानी है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे अगर कोई परेशान है तो ये टीचर्स ही है। और आज अगर टीचर्स का दिन मनाया जा रहा है तो फिर टीचर्स की परेशानियों को भी समझना ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप, कितनी परेशानी आपको झेलना पड़ती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये बच्चे जो यहाँ पे आज मौजूद है काफ़ी मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है टीचर्स से, लेकिन इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज है? परेशानी तो है और लगी रहती परेशानी हमारे साथ में, लेकिन आज बच्चे जितने अच्छे से सेलिब्रेट करें, आज हम सारी परेशानी भूल गए। हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारी जो भी मेहनत है कहीं भी आएगा नहीं गई, हम बच्चों के साथ हैं और बच्चे हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये जो केक वगैरह बच्चों का लाना था, क्लासेस इतने अच्छे से सजाई गई और जिस तरीके से बच्चों ने मेरा इस्तेकबाल किया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बच्चे इतना हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हमारी मेहनत तो बेकार नहीं है। मैडम, जैसे कि काफ़ी तब्दीलियों की मांग, उम्मीद हमेशा की जाती है कि भाई इस सिस्टम में कुछ चेंजेस आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लेसन प्लान भी बनाए टीचर, रिज़ल्ट भी बनाए टीचर, बच्चों के साल भर के मार्कशीट का रिकॉर्ड भी रखे टीचर, उसे नेट पे भी अपलोड करे, फिर बच्चों को जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमों के तहत पैसे मिलते हैं उसके अकाउंट भी टीचर बनाए, आधार कार्ड नहीं है वो भी लाए, और कभी कभी तो ऐसा है कि अगर स्कूल नहीं आ रहे तो जाओ उनको घर पर से लेकर आओ। कि हम लोगों को उसका सर्वेक्षण भी करना है, उसके ज़रिए भी हमारे यहाँ की इतने सारी टीचर्स हमारी सर्वेक्षण पे थी और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाने की हमने कोशिश भी करे और एडमिशन भी किए। अभी हमारे आसिफ सर, बताओ जरा, आसिफ सर जो है वो तो ऐसी जगह पर गए थे बच्चों का सर्वेक्षण करने जहाँ पर यानी उनका जो रहने का जो तरीका, यानी जो भी उनकी वहाँ पर रहने की जो परेशानियाँ थी उनको देखकर ही समझ में आ रहा था कि ये बच्चे तालीम से कितने दूर है, क्योंकि वो वहाँ के जो पेरेंट्स थे उनको तो खाने का ही बिल्कुल वो बच्चों को आसरा नहीं और ना पेरेंट्स को। तभी भी सर अपनी मेहनत से, इतनी बारिश हो रही थी, बारिश बराबर मुझे याद है कि 2 से 3 दिन जो कंटिन्यू बारिश हो रही थी, उस बारिश की उसमें सर जाकर वहाँ पर बच्चों का सर्वे करके बाकायदा सर ने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया, वीडियो मुझे भेजा वहाँ से और वो बच्चों को लेकर आए। तो ऐसे कम से कम सर हम लोगों ने 8 से 9 बच्चों के एडमिशन करे। हाँ, तो हमारी कोशिश यही है कि कोई बच्चा तालीम से महरूम, और मैं तो बिल्कुल ऐसे बच्चों को मैं जाने ही नहीं देती जो बच्चा तालीम से, उनको तुम लेकर आओ, कुछ भी पेपर नहीं है तो भी मैं बच्चों को, हाँ, साल भर हम एडमिशन लेते। बिल्कुल मैं कोई पेरेंट्स को मैं ना ये होकर भेजती नहीं हूँ कि तुम बिल्कुल ना उम्मीद होकर तुम घर जाओ, मैं लेती हूँ बच्चों को एडमिशन के लिए। आसिफ सर,
बेहतरीन तजुर्बा है आपका यहाँ पर। और कहने की एक बात यह है कि काफ़ी अफसोसनाक इसको कहा जाएगा कि हमारा शहर मुमरा ले लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि जो मिडिल क्लास तबका है, अब उसमें भी ये ट्रेंड चल गया है कि बच्चों को पढ़ाएं तो प्राइवेट स्कूल से पढ़ाएं। और ये देखने को मिलता है कि लॉकडाउन के वक्त में कैसी हालत थी और किस तरह की हालत इन प्राइवेट स्कूलों में से कुछ स्कूलों ने कर दी थी गरीब पेरेंट्स की। उन्हें जगह जगह से मांगना पड़ रहा था, तब कहीं जाके उनको फीसें मिल रही थी। लेकिन ये स्कूल है जहाँ पे हर तरह की सुविधा मौजूद है बच्चों को, टीएमसी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। एक तरह की ये बातें फैला दी गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन जो मेहनत हम देखते हैं टीचर्स की, जिस तरह से उनको बांध दिया गया है और वो चक्रव्यूह है उनके लिए, एक साइकिल हो गई है। वो बच्चों को पढ़ाएं, उनके डॉक्यूमेंट सही करें या बच्चों को वो स्कूल तक घसीट कर लाएं जो नहीं आ रहे। इन सारी चीज़ों में फंस गया टीचर। लेकिन अब ये जो गलतफहमियाँ है सरकारी स्कूलों के ताल्लुक से, कैसे दूर करेंगे आप, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज 5 सितंबर की तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ टीचर्स डे की। रहा कोविड-19 के दौरान जो हमारे टीचरों ने, ख़ास तौर से टीएमसी के तमाम टीचरों ने एक आलमी वबा के अंदर जो मेहनत की है, जो ऑनलाइन पढ़ाई की है, उसकी जो है तो टीएमसी ने भी हमारी तायद किया है। यहाँ तक कि इवन कल ही जो है तो शिंदे साहब मुख्यमंत्री ने भी जो है तो अपने तकरीर में कहा है कि कोविड-19 के अंदर हमारे टीचरों ने बहुत मेहनत किए हैं। और रही बात बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टीएमसी के अंदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम दी जाती है और यहाँ पर हर तमाम टीचर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तालीमी शोबे के अंदर बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम देने की कोशिश करते हैं। तो उसका सिला यही है कि जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो बच्चे हमारी तरफ दौड़ कर आ रहे हैं, जो हमारे तरफ हमारे एडमिशन देखो, आप उठाकर देखो, हर साल का हमारा जो है ना तादाद बढ़ रही है एडमिशन में। हमारे स्कूल में खुद आज 500 के करीब तादाद है बच्चों के एडमिशन है। तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ के टीचर जो है तो मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं अच्छे से। और इवन जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से हमारी तरफ आ रहे हैं, उनका भी जो मेरी क्लास के अंदर आप खुद देख लीजिए जाकर, उनको इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है यहाँ पर और तालीम भी अच्छी मिलती है। हर क्लास डिजिटल है, ऑनलाइन जो है तब्दीली हुई है, चेंजेस बहुत कुछ आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई है। ख़ास तौर से हमारे टीएमसी के मनीष जोशी सर का भी इसके अंदर बहुत बड़ा ताउन है। यहाँ तक के जो शिक्षण अधिकारी दाऊदुल्ला मैडम और दीगर जो अफसरान हैं टीएमसी के, उन्होंने बहुत सारी हमारी हेल्प की है तालीमी शोबे के अंदर। इस वजह से हमारे बच्चे आज जो है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले सबसे पहले मैं मुबारकबाद देती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। मैं पढ़ती हूँ 117 टीएमसी स्कूल। मैं टीएमसी स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरा नाम जोया हाशिम शेख है। ये टीचर इतने अच्छे हैं कि हमको इतनी अच्छी तालीम दी है कि हमें ना इतने अच्छे बड़े होके हम कोई भी जॉब पे जा सकते हैं। इसलिए इतनी अच्छी टीचरों ने तालीम दिया है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं टीएमसी स्कूल नंबर 117 स्टैंडर्ड 8 की तरफ से टीचर डे के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं तमाम टीचर को हैप्पी टीचर डे कहता हूँ। और ये टीचर इतनी अच्छी है कि जब से मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तब से मेरे को हौसला दिए और तालीम दी है कि हम आगे बढ़ सके। अभी भी तालीम इतनी अच्छी है और तब्दीलियाँ इतनी हो चुकी है, तो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले अपनी टीचरों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हैप्पी टीचर डे। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी टीचर का नाम फिरदौस मिस है। मेरी प्रिंसिपल टीचर का नाम यास्मीन मिस है। हमारी टीचर इतना अच्छा तालीम दी है कि हम बड़े होकर कुछ भी जॉब या नौकरी कर सकते हैं। हमारी टीएमसी स्कूल में बहुत अच्छी तालीम दी जाती है। अगर हम लोग स्कूल से निकल भी जाएंगे तो हम अपनी टीचर को हमेशा याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईरन इमरान खान है। मैं स्कूल नंबर 117 की तालिबे इल्म हूँ। मेरी स्कूल बहुत अच्छी है। जब मैं पहले ये स्कूल में नहीं थी ना तो बोलती थी कचरे म्यूनसिपाल्टी कचरे के बाल्टी, फिर
मैं मेरे मद्रसी स्कूल में पढ़ती थी तो बोलते थे कि ये स्कूल अच्छी नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। जब मैं स्कूल में आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि टीचर भी बहुत अच्छे हैं, मारते नहीं है। और जब हमारी क्लास की टीचर है नाजिया मिस है तो बहुत अच्छे हैं, बहुत समझते हैं हम लोग को, हम लोग की हर चीज़ सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। सब टीचर बहुत अच्छे हैं, सब सर लोग बहुत अच्छे हैं, सबके लिए सब अच्छे हैं। आज टीचर लोग का दिन है तो हम जितना हुआ हमने उतना किया है, सबके लिए दुआ करते हैं। और मिस हमारी मिस बहुत 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 अच्छे हैं, तो बस हैप्पी टीचर्स। उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन अपने तलबा को बादशाह बना सकता है।